अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज़ कि ये वीडियो बनाने में मैंने इतनी देर की। सब कहते हैं डॉक्टर साहर वेट गेन के बारे में भी बात करें, और वाक़ई इसके बारे में पहले बात करनी चाहिए थी, बट देर आए दुरुस्त है, बेटर लेट देन नेवर। तो ऐसा है कि जिस तरह वेट लूज़ करना कुछ लोगों के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क होता है, वेट गेन करना भी, हालाँकि बहुत लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। सिर्फ़ वो लोग समझ सकते हैं जो इस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, बाकी हर तकलीफ़ की तरह हर कोई वही समझता है जो उस तकलीफ से गुजर रहा हो। कुछ लोगों के लिए वेट गेन करना भी उतना ही चैलेंजिंग होता है, उतनी ही बड़ी स्ट्रगल होता है। वेट गेन करने के लिए लोग गलती क्या करते हैं? सबसे पहले तो रूट कॉज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली हमारे पास सबसे पॉपुलर रूट कॉज़ यही देखा जाता है कि समबडी इज़ वेरी स्किनी, कोई बहुत ज़्यादा पतला है और कहा जाता है इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है। मैं आपको बताऊँ, स्किनी होने में और लाग़र होने में डिफरेंस है। इस तरह का पतला होने में कि आप बीमार हैं, आप फटीग्ड हैं, आप न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हैं, और स्किनी होने में डिफरेंस है। सबसे पहले आपको अंडरलाइंग रीज़न जानने की ज़रूरत है कि क्या रीज़न वाक़ई सिर्फ़ आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होना है, या कहीं आप अपना थायराइड प्रोफ़ाइल चेक कराएँ। थायराइड आपका वो हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है। कहीं थायराइड हार्मोन्स तो डीअरेंज नहीं है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा हाइपरथायराइड तो नहीं है, आपको टीएसएच लेवल्स आपके कहीं कम तो नहीं है, आपको कोई गट का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपके स्टमक में तेज़ाब तो कम नहीं बन रहा, क्योंकि आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं स्टमक का एसिड उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। कहीं स्टमक का एसिड कम तो नहीं बन रहा, कहीं गट तो लीकी नहीं है, आपको आईबीएस तो नहीं है। अंडरलाइन कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद अगर कोई बायोमेडिकल कॉज नहीं है और कॉज मेटाबॉलिक रेट का हाई होना है, तो फिर आप ये सारी चीजें करेंगे जिस चीज पर मैं बात करने लगी हूँ। अगर आप बहुत स्किनी है, अब स्किनी लोग गलती क्या करते हैं? दो सबसे बड़ी, जब वो वेट गेन करना चाहते हैं। एक तो बगैर सोचे समझे समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं आप, लेकिन उसका गलत फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप जंक फूड खाते हैं, ये याद रखिएगा, यू कैन नेवर आउट बर्न अ बैड कैलोरी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक समोसा खाएँ, उसके बाद आप पूरा दिन कुछ ना खाएँ, तो आपने समोसा खाने की तलाफ़ी कर ली है। समोसे का ट्रांस फैट बुरा बन के ही आपके जिस्म को लगेगा, बेशक वो आपका वेट पुट ऑन ना करे। अगर आप पिज़्ज़ाज़ खाएँगे, बर्गर्स खाएँगे, आइसक्रीम्स खाएँगे डेली बेसिस पे, और वो खाते हैं और आपका वेट पुट ऑन नहीं होता, तो यकीन करें वो आपकी बॉडी में वही डैमेज करे। अगर आप उसकी कैलोरी बढ़ा देंगे कि मैं और वेट पुट ऑन करूँ, डैमेज और ज़्यादा हो जाएगा। ये सारे खाने खाने से, कोई भी खाना खाने से आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन आपके पास शुगर में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो लाइपोजेनेसिस वो फैट में कन्वर्ट होता है, और जब और एक्सेस में बचता है तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ भी जाता है। अब होता क्या है, क्योंकि आप स्किनी लोगों का मेटाबॉलिक रेट तेज होता है, तो आप लोग शुगर भी बर्न कर देते हैं, आप लोग फैट भी बर्न कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी उसको यूज नहीं कर सकती एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है आपके लिवर में, इसलिए पतले लोगों को फैटी लिवर होता है और उनको पता नहीं लगता। बल्कि मोटापा होना एक नेमत है कि आप अलार्म हो जाते हैं, आपको पता लग जाता है मेरी बॉडी में ये डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सब डिजीजेस चल रहे हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल जब रेज होना शुरू होता है, वो ब्लड वेसल्स उसकी फेवरेट जगह है प्लैकिंग करने की, वहां पे डिपॉजिट होने की, वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई। बहुत सारे पतले लोग जो अनहेल्दी फूड खाते हैं, अभी अपना ब्लड प्रोफाइल कराएं, आपका HbA1c भी हाई होगा, अल्लाह ना करे बट ऐसा होता है। प्री डायबिटिक होंगे आप, आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई होंगे, आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया भी होगा, पूरे का पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा और आपको पता भी नहीं होगा। मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो इतने पतले होते हैं और HbA1c उनका 11 होता है और ट्राइग्लिसराइड्स उनके इतने हाई होते हैं, गलत तरीके वेट गेन करने की कोशिश करने के। दूसरा, आप ये सोचते हैं कि हमने एक्सरसाइज नहीं करनी है। देखिए जी, ये मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज करने से आज तक कोई पतला नहीं हुआ, हेल्दी हुआ है। और ये जो टिपिकल पाकिस्तानी सेंटेंस है बड़ी माजरत के साथ कि तुम्हें वॉक करने की क्या जरूरत है, तुम तो इतनी पतली हो, तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, तुम तो इतने पतले हो, या वॉक को खुदा के वास्ते ये पेंडू सेंटेंस छोड़ दें, अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करें। एक्सरसाइज और वॉक आप अपनी सेहत के लिए करते हैं, आप पतला होने के लिए नहीं करते हैं। खास करके वॉक आप अपने दिल की सेहत, अपने लंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए करते हैं, अपने मूड के लिए करते हैं, अपने एनर्जी लेवल्स के लिए करते हैं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए करते हैं। और एक्सरसाइज आप मसल गेन के लिए करते हैं। आप वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं, आप एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी में अननेसेसरी फैट डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और आपकी बॉडी में हेल्दी मसल गेन हो। एक और गलती जो वो सब लोग करते हैं जो वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं, एमी प्रोटीन शेक स्मूदीज में क्यों ले रहे हैं आप प्रोटीन शेक्स? अगर आप जिम रैट नहीं है, आप एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपने प्रोटीन शेक्स नहीं लेने, आपको प्रोटीन शेक्स की जरूरत नहीं है। प्रोटीन शेक्स में आपके पास होते हैं ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, BCAAs। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स आपके पास मसल सिंथेसाइज करते हैं। अगर तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप जिम रहते हैं, एग्रेसिव वर्कआउट कर रहे हैं, आपको सिर्फ तब वेट गेन करने के लिए पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन शेक लेना है और अपनी प्री वर्कआउट मील का जो है वो आपको ख्याल रखना है।
आपको जो काम नहीं करना है वो आपको क्या नहीं करना है कि अगर आप पूरा दिन बिस्तर पे पड़े हैं तो अपने स्मूदीज में प्रोटीन शेक ना डालें। वो जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी मसल बिल्डिंग, मसल बनाने में यूज नहीं होंगे, वो सीधा आपके लिवर में जाएंगे। लिवर में जाके वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे में एंटर होंगे, यानी ग्लूकोज बिल्ड करने के पाथवे में ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा ऊपर जाएगा, आप प्री डायबिटिक होंगे, वो फिर जाके एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, आपको फैटी लिवर होगा। वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, वो प्रोटीन शेक आपके लिए मुसीबत बन जाएगा अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो। और अगर वर्कआउट कर रहे हैं, आपको अपनी प्री वर्कआउट और आपको अपनी पोस्ट वर्कआउट मील जो है, इन दोनों चीजों का ख्याल करना है। एक और गलती, ये वीडियो हम गलतियों के बारे में कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कि आपको खाने में क्या क्या इस्तेमाल करना है अगर आप वो करना चाह रहे हैं, वेट गेन करना चाह रहे हैं। एक गलती ये है कि आप पूरा दिन ही चरते रहें। पूरा दिन आपने नहीं चरना है, आपने मील्स अपनी दिन में 5 से ऊपर नहीं लेके जानी है, 2 हेल्दी स्नैक्स और 3 नॉर्मल मील्स के साथ। अगर आप पूरा दिन ही खाते रहेंगे, पूरा दिन ही आप ग्रेजिंग, आई एम सो सॉरी, बिंजिंग करते रहेंगे, तो आप अपनी बॉडी में फिर इंसुलिन हिट देंगे। जब आप इंसुलिन हिट देंगे तो फिर हमने इंसुलिन हिट आपको इतनी अननेसेसरी नहीं देनी। आप जितनी बार खाएंगे आपकी बॉडी को इंसुलिन हिट मिलेगा, आप प्री डायबिटीज की तरफ जाएंगे, आप हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया की तरफ जाएंगे। याद रखें कि हमने आपका वेट गेन कराना है, लेकिन उसके साथ हमने वेट गेन ज्यादा बड़ा चैलेंज है वेट लॉस से, क्योंकि हमने आपको साथ प्री डायबिटिक नहीं करना है, हमने साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो रेज नहीं करने हैं, हमने आपको एक हेल्दी जर्नी की तरफ लेके जाना है। तो ये मेन गलतियां थी आपके पास जो लोग करते हैं जब वो वेट गेन जर्नी की तरफ जाते हैं। नंबर 1 कि वो जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, नंबर 2 कि वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, नंबर 3 कि वो एक्सरसाइज भी छोड़ते हैं और साथ प्रोटीन शेक्स भी शुरू कर देते हैं, और नंबर 4 कि वो पूरा दिन खाते रहते हैं। ये गलतियां आपने नहीं करनी। अगर आप वजन बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।